इस आयोजन को ग्राम बांगरेड़ तक लाने वाले श्री रामप्रिय दास जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित इस कथा के निमित्त बनी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, कथा को सफल बनाने में दिन रात जुटे सभी युवा साथी और मेरी छोटी छोटी बहनें, यहाँ पर उपस्थित बाहर से पधारे सभी अतिथिगण, मातृशक्ति बंधुओं, आज हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि हमारी बांगरेड़ जैसे छोटे से ग्राम पर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संत श्री रामभद्राचार्य जी महाराज साहब के मुखार बिंद से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे पूर्वजों का जन्म इस बांगरेड़ की पावन भूमि पर हुआ है। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ग्राम बांगरेड़ में रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा होने वाली है और हमारे गुरुदेव रावले हुकम और सभी के स्नेह से मैं इस कथा से जुड़ा और मुझे लगा कि मेरे इस गांव का जो स्नेह है, जो प्यार है और जो इस मिट्टी का जो कर्ज है, वो कर्ज उतारने का समय भी यही है। आप सबके आशीर्वाद से मैं नीमच में नगरपालिका अध्यक्ष का दायित्व संभाला। 5 वर्षों में नीमच शहर की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। यह सब संभव हुआ आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से। जो संत रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे बीच में कथा के लिए पधारे हैं, आप जब गुरुदेव के जन्म से लेकर पूरे जीवन का वृतांत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह भारत भूमि, यह पावन भूमि, यह संतों के तप से सिंची हुई भूमि, इस पुण्य भूमि पर हमारा जन्म हुआ तो निश्चित रूप से हम सब लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं। यह भूमि भगवान राम का जन्म यहाँ पर हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ है। हमारे अनेक संतों ने अपने तपोबल से भारत भूमि को सींचा है। जब हम वर्षों से, लगभग 500 सालों से भगवान राम के मंदिर का संघर्ष चला, उन 500 सालों में जहां पर भगवान राम का जन्म अयोध्या के अंदर हुआ, यह बात साबित करने के लिए हमको 500 साल लग गए। बंधुओं, जब भारत के अंदर आपसी फूट थी तो हमारे देश कई वर्षों तक गुलाम रहा और कई लोगों ने धर्मांतरण करने का प्रयास किया और हमारी जहां पर रामलला जन्मे, जहां पर अयोध्या पावन भूमि है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जन्म है, इसको साबित करने में 500 साल लगे। कई बंधुओं ने, कई माताओं ने अपने लाल को खोया और जब सफलता मिली तो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी ने भारत की जनता से वादा किया था कि रामलला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे जहां पर रामलला का जन्म हुआ। और न्यायालय में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, 3 जजों की जज की टीम बैठी थी, पर वहां पर यह तथ्य प्रस्तुत करने थे कि अयोध्या के अंदर रामलला का जन्म हुआ। तो यह तथ्य प्रस्तुत करने के लिए अगर कोई संत गया तो रामभद्राचार्य जी गए और वहां पर यह तथ्य प्रस्तुत किए कि अयोध्या के अंदर ही रामलला का जन्म हुआ। और जहां पर एक मुस्लिम जज भी बैठा हुआ था, उनकी भी मजबूरी थी कि उनको जो रामभद्राचार्य जी ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए उनको वो नकार नहीं सका और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अभी रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है। हमारी पीढ़ी ये जीवन भर याद रख सकती है कि रामलला का मंदिर हमारी आंखों के सामने बना और हम सब लोग उन रामलला को उस भव्य मंदिर में विराजते हुए
दर्शन करने का आनंद ले सकते हैं, प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को नमन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। अंचल की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण आज राम लल्ला मंदिर के अंदर विराजने जा रहे हैं। ऐसे हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज, जब हम बात करते हैं, कोई मांगलिक प्रसंग होता है तो आप सबको मालूम है कि जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं तो ऐसा माना जाता था कि वो अशुभ होता है। लेकिन देखिए, आप समय का पलटना देखिए। कल एक नीमच के करोड़पति जो भामाशाह है, सिंघानिया परिवार, उनका मकान का मुहूर्त था। तो कौन करेगा मकान का मुहूर्त? तो स्वामी राम भद्राचार्य जी पधारे और पहला चरण उस मकान के अंदर रखा और उन्होंने उस मकान का प्रवेश किया और उस मकान का मुहूर्त किया। ऐसे संतों का जब आशीर्वाद मिलता है तो उस क्षेत्र के अंदर जो भूमि है वो भी उर्वरा बनती है। आप मानिए कि आपने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा, हमारा क्षेत्र चमन होगा, यहाँ पर अच्छी फसल होगी, किसान संपन्न होंगे, समृद्धि आएगी। पुनः इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो मेरा आपने स्वागत सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह स्नेह और प्रेम हमेशा बनाए रखे। मैं आपके बीच रहने वाला हूँ। जब आप याद करेंगे, जब हाजिर रहूंगा, सुख दुख का साथी हूँ। जब बुलाएंगे, जब आपके बीच में आऊंगा। सभी को वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।